मेरे चाचा के निधन के बाद मुझे हॉलो हिल पर पुरानी हवेली विरासत में मिली। जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा, मुझे हवा में एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। वह स्थान दूसरे समय का एक ढहता हुआ अवशेष था, जो आइवी लता से घिरा हुआ था और एक भयानक धुंध से घिरा हुआ था। मैंने इस डरावनी जगह के रहस्यों को साझा करने के लिए उत्सुक होकर अपने YouTube चैनल के लिए अपने प्रवास का डॉक्यूमेंटेशन करने का निर्णय लिया। जैसे ही रात हुई, मैं एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में अपने कमरे में चला गया। टूटी हुई दीवारों पर परछाइयां नृत्य कर रही थीं और हवा बाहर चिल्ला रही थी। अचानक मैंने गलियारों से हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंजती सुनी, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इस जगह की किंवदंतियां सच थीं? हवेली का निरीक्षण करते समय मेरी नजर एक कठोर चेहरे वाली महिला के चित्र पर पड़ी। उसकी आंखें मेरी हर हरकत का अनुसरण कर रही थीं, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं खुद को उसकी नजरों से दूर नहीं कर सका। इस पेंटिंग में क्या रहस्य थे? एक शाम मैंने पार्लर से हल्का भूतिया पियानो संगीत निकलता हुआ सुना। मैंने ध्वनि का अनुसरण करते हुए एक सफेद चादर में लिपटा हुआ एक पुराना पियानो ढूंढा। वहां कोई नहीं था, लेकिन चाबियां अपने आप बज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इस घर की आत्माएं मुझसे संवाद करने की कोशिश कर रही हों। अटारी में खोजबीन करते समय मुझे एक धूल भरी प्राचीन डायरी मिली। इसके पन्ने गूढ़ लेखों और विचित्र प्रतीकों के रेखाचित्रों से भरे हुए थे। डायरी मेरे चाचा की थी और यह एक अंधेरे अनुष्ठान की ओर इशारा करती थी, जिसे उन्होंने करने का प्रयास किया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब मैंने अपना कैमरा घुमाते हुए हवेली का पता लगाया, तो मुझे एक अंधेरे गलियारे के अंत में एक भूतिया आकृति का सामना करना पड़ा। वह एक महिला थी, चित्र की तरह ही मुझे आगे आने का इशारा कर रही थी। उसकी अलौकिक आवाज फुसफुसाई, हमारे साथ जुड़े। मैं डरकर भागा। मेरा शोध मुझे पुस्तकालय में एक बुकशेल्फ के पीछे एक छिपे हुए कक्ष तक ले गया। अंदर मुझे मोमबत्तियों और अजीब प्रतीकों से सजी एक वेदी मिली। मेरे चाचा की डायरी में इस जगह को अनुष्ठान का केंद्र बताया गया था। मैं जानता था कि मुझे इसके रहस्यों को उजागर करना होगा। जैसे जैसे मैं कक्ष में गहराई तक गया, मुझे एक बहती हुई जादू पुस्तक मिली। इसमें मंत्र शामिल थे, जिन्हें समझने पर इस स्थान पर रहने वाली आत्माओं की वास्तविक प्रकृति का पता चलता था। वे मेरे चाचा की मौत को धोखा देने की कोशिश से बंधे थे और उन्हें एक जीवित मेजबान की जरूरत थी। हताशा के एक क्षण में मैंने आत्माओं से मुकाबला करने का फैसला किया। मैं धूल भरे दर्पण के सामने खड़ा हो गया और मंत्र पुस्तक से मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक दर्पण के प्रतिबिंब में मेरे चाचा सहित हर्षित लोगों से भरा एक कमरा दिखाई दिया। लेकिन मोड़ यह था कि मेरा प्रतिबिंब धूमिल होता जा रहा था। जैसे जैसे मेरा प्रतिबिंब धुंधला होता गया, मुझे एहसास हुआ कि आत्माओं ने मुझे धोखा दिया है। वे एक नए मेजबान की चाहत रखते थे और मैंने स्वेच्छा से स्वयं को प्रस्तुत किया था। शीशे के अंधेरे से एक भूतिया हाथ आगे बढ़ा और मुझे पकड़ लिया। मेरा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि मैं हॉलो हिल की आत्माओं के साथ एक हो गया। हमेशा के लिए इस प्रेतबाधित हवेली में फंस गया। कैमरा फर्श पर गिर गया और मेरे अंतिम क्षणों को दुनिया के सामने कैद कर लिया। वीडियो अचानक समाप्त हो गया, जिससे मेरे दर्शक सदमे और अविश्वास में पड़ गए। और इसलिए मेरी सावधान करने वाली कहानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली किंवदंती बन गई, जो दूसरों को चेतावनी देती है कि वे उस भयावहता को कभी कम न समझें जो छाया में छिपी हो सकती है। हॉलो हिल में अगले अप्रत्याशित शिकार के आने का इंतजार कर रही है।